नमस्कार, मैं शिवांकर द्विवेदी अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज की ओर से। वयस्कों के आहार के बारे में पिछले भाग में हमने जाना क्या संतुलित आहार हमें लेना चाहिए और संतुलित आहार क्या है। इस भाग में हम बात करेंगे वर्तमान भोजन शैली से उपज रही समस्याओं पर। साथ है शहर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलदीप सोलंकी। स्वागत है सर एक बार फिर से। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जीवन बहुत व्यस्त है, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और इस व्यस्ततम समय में अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल हो चला है। अब लोगों के पास एक ही फॉर्मूला पे चल रहे हैं हम सभी लोग, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है। अगर मैं वर्तमान भारत में आपको बात करूं तो काफ़ी सारे युवा सिर्फ 2 मिनट नूडल्स पे ही अपनी ज़िंदगी को डिपेंड मान चुके हैं। उनकी ज़िंदगी और उनका खाना 2 मिनट नूडल्स पे निर्भर करता है। सवाल इसी को लेके, अगर हम लगातार जंक फूड का सेवन करते हैं या फिर सामान्य तौर पर जंक फूड का सेवन नियमित तौर पर कर रहे हैं, तो ऐसे में भविष्य में क्या कुछ समस्याओं का सामना किसी भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम भोजन क्यों करते हैं जी, क्यों आवश्यक है हमें भोजन करना जी। जैसे कोई भी व्हीकल होता है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, तो उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल डालना पड़ता है जी। पेट्रोल इसलिए डालते हैं कि गाड़ी चले जी। अगर वो पेट्रोल मिलावटी है, उसमें मिट्टी तेल मिला हुआ है, उसमें डीजल मिला हुआ है, तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। सही बात। बीच बीच में मेंटेनेंस मांगेगी जी। और हो सकता है दुर्गामी दुष्प्रभाव के तहत वो गाड़ी बैठ जाए, इंजन बैठ जाए, जैसे आम भाषा में बोला जाता है। वैसा ही हमारा शरीर है। इस शरीर में हम जैसा आहार डालते हैं उस हिसाब से एनर्जी उत्पन्न होती है, उस हिसाब से शरीर चलता है। अगर आप एफिशिएंसी अधिक चाहते हैं तो आपको अच्छे क्वालिटी का भोजन लेना है, सही तरीके से लेना है और नियमित तौर पे लेना है। अच्छे क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि महंगा हो, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा संतुलित हो, जो शुद्ध हो, जो ताज़ा हो। ये अच्छे भोजन की परिभाषा है। दूसरी बात, अगर हम लगातार जंक फूड खा रहे हैं तो अभी जंक फूड में क्या चल रहा है इसकी विवेचना हम पहले कर लेते हैं। जी। जंक फूड में जैसे आपने बताया 2 मिनट्स नूडल, ये नूडल क्या है? मैदा है जी। कुछ अजीब से उसमें मसाले डले हैं, आदमी रफ रफ खाता है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, उसमें प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है। दूसरा जंक फूड क्या है? समोसा है। समोसा में क्या है? आलू है, मैदा है, आदमी खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तेल जा रहा है जो घटिया क्वालिटी का है, यूजुअली पाम ऑयल रहता है, बार बार तला हुआ तेल रहता है जिसमें ट्रांस फैट है, वो शरीर की जाके अलग अलग धमनियों को डैमेज कर रहा है। तीसरा जंक फूड है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर। इसमें भी क्या है कि आटा है जो कार्बोहाइड्रेट है, मैदा और आटा, और उसमें कुछ थोड़े से पत्ती वत्ती डाल दिए हैं, थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है और 500 रुपये, 1000 रुपये में खा रहा है व्यक्ति, ये सोच के कि बहुत हेल्दी है। लेकिन वो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें ना असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ना मिनरल्स हैं, है ना विटामिन्स है। तो ये बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। कहीं आपको किसी रास्ते में आप खड़े हो गए, बच्चों के साथ हैं, तो आप चिप्स खरीद लेते हैं, चिप्स में आलू है, आलू क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हम आलू और ट्रांस फैट खा रहे हैं, हम मैदा या ट्रांस फैट खा रहे हैं। ये जंक फूड का अमूमन निचोड़ है। लगातार जंक फूड पे रहेगा, मार्केट अवेलेबल फूड पे रहेगा, तो उसको जो मुख्य समस्याएं होने वाली है वो है लाइफस्टाइल डिजीज़। मतलब लाइफस्टाइल डिजीज़ का बेसिक मतलब होता है कि लाइफ का स्टाइल बिगड़ गया, इसलिए वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई। लाइफस्टाइल डिजीज़ में क्या आता है? ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज़ आता है, मोटापा आता है, अवसाद अर्थात डिप्रेशन आता है ना, वेरियस दिमाग की तकलीफ़ें आती हैं, हार्ट की डिजीज़ आती, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें हार्ट पे अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा खतरनाक है ट्रांस फैट, जो जला हुआ तेल में उपलब्ध रहता है, वो जाके चिपकता है, तो वो अल्टीमेटली दिक्कत करता है। इम्यूनिटी कम हो जाती है। आजकल टीवी देख रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये दुहाई ये कि समय की कमी है। समय की वास्तविकता में उतनी कमी नहीं है, समय के मैनेजमेंट की कमी है। तो हमें अपना समय किचन में देना पड़ेगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं, पुरुष हैं या नारी हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर व्यक्ति को कुकिंग आज के ज़माने में आना चाहिए। उसे इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो चावल बना ले, दाल बना ले, या कम से कम खिचड़ी बना ले।
2 रोटी बना ले, एक सिंपल सी सब्जी बना ले, नहीं तो दाल के साथ रोटी खा ले, वो उसको लंबे समय के लिए हेल्प देगा, बजाय इसके कि हम बाज़ार से समोसा खा लें और डबल रोटी के साथ मिक्स करके खा लें, ये सोच के कि पेट भर गया मतलब काम हो गया। पेट भरना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा सवाल ये कि वर्तमान दौर में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सामान्य हो चला है। बहुत से युवा वर्ग में ऐसे लोग भी हैं जो गुटखा या तंबाकू को अपने जीवन जीने के तरीकों में शामिल कर चुके हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज़ें भविष्य में कितना नुकसान वयस्क व्यक्ति को पहुंचाएंगी? देखिए, किसी भी समाज में टोबैको, तंबाकू, शराब, सब्सटेंस अब्यूज़, आपने तो 2 ही नाम गिनाए, मैं 2-3 और गिना लेता हूँ जो अभी बहुत बढ़ गए हैं जी। कोकेन है, LSD है, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस है, हमारी जो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कफ सिरप है, आप यंग बच्चों को, कचरा बीनने वाले को देखेंगे वो सॉल्यूशन सूंघ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। ऐसे बहुत सारे नशे पूरे देश में युवा वर्ग में व्याप्त हैं जी। और इसका मुझे लगता है कि हमें विवेचना करनी है और चिंतन करके उसका जो निचोड़ निकलता है वो यह है कि आज का युवा वर्ग एक डिप्रेस्ड कम्युनिटी है, उसको आत्मविश्वास की कमी है और वो जब देखता है कि पिक्चर का जो चलचित्र का कर्मी है वो सिगरेट पी रहा है और फिर 4 लोग को ऐसा डिशुम करके फ्लिम्सी मतलब नकली, वर्ड ही फ्लिम्सी का मतलब होता है नकली, फिल्म से निकला है फ्लिम्सी, तो वो जब देखता है तो उसको लगता है हाँ ये मैं भी पीऊँगा तो मेरे भी पास भी बहुत सारा माहौल बनेगा। गुटखा खाना है, गुटखा इसलिए खाना है कि वो लगातार लो एनर्जी में रहता है। देखिए, संबंध समझिए कि आदमी नशा क्यों करता है। उसे मालूम है जो नशा कर रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, जो गुटखा खा रहा है, जो शराब पी रहा है, उसको मालूम है ये मैं गलत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। उसके अंदर चेतना मरी नहीं है, चेतना जीवित है, फिर भी वो कर रहा है। फिर भी उसे मालूम है कि ये सब करूँगा तो डॉक्टर के पास खर्चा करना पड़ेगा, डॉक्टर मेरे को डांटेगा, है ना। और कई बार मेरे को अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, है ना। ये सब मालूम रहता है, हर व्यक्ति को मालूम रहता है, लेकिन एक अवसाद की स्थिति है, बेसिक सोच की कमी है। ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई मेरा डाइट अच्छा हो जाएगा, मैं समय पे खाऊंगा, अच्छा खाऊंगा तो मेरा एनर्जी 15 दिन 20 दिन में अपने आप आ जाएगा। तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेटिंग पीपल, मतलब हमें जो जनमानस को एजुकेट करना है कि भाई आप जो नशा कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली आयु कम करेगा। अगर कहा जाता है कि अगर आप ज़िंदगी में 1 बूंद भी अल्कोहल नहीं पिए हैं तो उस व्यक्ति के संदर्भ में जिसने 1 ड्रिंक लिया है आपकी आयु 10 दिन अधिक रहेगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस एकदम क्लियर है कि टोबैको, अल्कोहल और जितना नशे वाली चीज़ें हैं, हमारा जो बेचारा गरीब बच्चा है वो देखा देखी क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन सूंघ रहा है ना, या कफ सिरप पी रहा है। तो ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको उचित एक बैकअप नहीं मिल रहा है, उन नीतियों की वजह से हैं और समाज के बिखराव की वजह से हैं। तो हम एक प्रयास ये कर सकते हैं, आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा बिल्कुल कि हमें 4 चीज़ें ना हर बच्चे की डाइट में डालनी है जी। स्कूल में अगर ये वीडियो जा रहा है तो प्लीज़ इसे वो कीजिए, वायरल कीजिए कि दालें, 1 कटोरी दाल जी, 1 कटोरी दाल, कोई भी प्रकार की दाल हो, हर बच्चा खाए, हर वयस्क खाए, डेली खाए। या 1 कटोरी चना मुर्रा, ये चना मुर्रा मतलब एकदम बेसिक ना, नानी माँ दादी माँ वाले ज़माने की बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट प्रोटीन। इसमें चावल है और इसमें चने की दाल है, तो चना मुर्रा। और अभी जैसे बारिश का सीज़न है तो कच्ची मूंगफली, इसमें प्रोटीन इतना अधिक है, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है कि सीधा शरीर का जो मसल मास बढ़ाएगा, मसल बढ़ाएगा, बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। मूंगफली चाहे आप उबाल के खा लीजिए, सेक के खा लीजिए, कच्ची खा लीजिए, वैसे खा लीजिए, मूंगफली का सेवन करना है। और दाल, एक और चीज़ मैं चौथी चीज़ जो ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे जनमानस में ऐसा बोला जाता है कि भारत में लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस है ना, ये सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप किसी भी गांव में निकल जाइए छत्तीसगढ़ में, आपको शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, वहाँ आपको पैकेट का दूध मिलेगा। आपको ताज़ा दूध गांव में मिलना एक बहुत बड़ा काम है, और इसलिए क्योंकि वहाँ डिमांड कम हो गई है ना। वो दूध बच्चा पिए, वयस्क पिए,
दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, दही हो गया, ताज़ा दही। यहाँ छत्तीसगढ़ में एक प्रथा है, एकदम सड़ा हुआ दही जिसको सपरेटा दही बोला जाता है, उसको खाने की बहुत, क्योंकि वो खट्टा रहता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल रहते हैं, उसको अवॉइड करना है। ताज़ा दही खाइए। पनीर अगर खा सकते हैं तो उससे अच्छा प्रोटीन शरीर के लिए कोई भी नहीं है। और एक बहुत सस्ता प्रोटीन जो कोई भी आदमी खरीद सकता है, खा सकता है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन बहुत सस्ता है, उसका प्रोटीन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है उसमें, और उसको आप अगर उसको पीस के गेहूं के साथ मिला के बच्चों को दे रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो आप 15-20 दिन में एक एथलीट की एनर्जी फील करेंगे। बहुत अच्छी बातें बताई, आहार कैसा होना चाहिए, हम किस प्रकार के आहार लेकर स्वस्थ हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये बात रही कि ये जो हम नशा पान या मादक पदार्थों का उपयोग, इसका रूट कॉज बताया। और कहा जाता है अगर समस्या का कारण पता हो तो समाधान खोजना आसान है। निश्चित तौर पे हमारे जो भी दर्शक इसको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, वो अपनी जीवन शैली में, अपनी भोजन शैली में बहुत से व्यवहार परिवर्तन या परिवर्तन करेंगे। आगे बढ़ना चाहूँगा। सामान्यतः जब भी हमारा पेट खराब होता है या स्वास्थ्य खराब होता है तो सीधे तौर पर लोग कहते हैं आप अपना तेल बदल लीजिए, हो सकता है आपकी तेल में खराबी है। वर्तमान दिनों में किचन में रिफाइन ऑयल सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ये रिफाइन ऑयल कितना सुरक्षित है? देखिए, ये मैं जो कुछ चीज़ें ना हमारे समाज की बहुत पॉजिटिव हैं जी। जैसे ये एक्सपर्ट, मेरे लेवल का एक्सपर्ट DM गैस्ट्रोनोलॉजी, ये विदेश में आपको सलाह देगा कि आप तेल बदल लीजिए, लेकिन यहाँ का जो जनमानस है वो इतना फॉरवर्ड है या इतना नॉलेजेबल है कि वो आपस में एक दूसरे को सलाह दे देता है। तो ये हमारे संस्कृति की बहुत पॉजिटिव जो है एक अप्रोच है कि व्यक्ति से व्यक्ति जो है ना, वो हम बिना पैसे चार्ज किए नॉलेज पास ऑन करते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे साथ पीछे 15,000 20,000 साल का एक पूरा साइंस है, जिसको आयुर्वेद बोल सकते हैं, जीवन शैली बोल सकते हैं, भारतीय संस्कृति बोल सकते हैं। तेल वाला मामला जो है ये बहुत गूढ़ साइंस है। ये मॉडर्न मेडिसिन को 150 साल तक पहले तक पता नहीं था कि जला हुआ तेल क्या होता है, ट्रांस फैट कैसे होता है, वो उनके लिए सब बराबर था। तेल मतलब तेल है ना, पश्चिम से आया मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो वो एक बार तल लो, 2 बार तल लो, 10 बार तल लो, तेल खत्म ना हो जाए तब तक तलते रहो। लेकिन ये ट्रांस फैट का कंसेप्ट पिछले 100 साल में आया, और ये हमारे पास 10,000 से 12,000 साल पहले है। मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ। रिफाइंड ऑयल एक बहुत बड़ा जहर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल सबसे बड़ा जहर है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऑन रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूं कि इस जहर का सेवन करने से आप बचें, अपने बच्चों को बचाएं। इसका मैं साइंस समझाता हूं। रिफाइंड ऑयल बना क्यों है? रिफाइंड ऑयल इसलिए बना है कि जो एक एरोमा होता है, कोई तेल जैसे अलसी तेल है, आपका राइस ब्रान ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये उतने टेस्ट मतलब स्मेल में अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जब आप फ्राई करते हैं तो वो उसका एक जो एरोमा या सुगंध है उतनी अच्छी नहीं होती है। ये तो सस्ते वाले तेल हैं। पाम ऑयल है, उसका सुगंध और ख़राब है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली क्या चलता था, स्मोक पॉइंट भी एक मैं तेल के बारे में बताऊंगा और विस्तृत हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे तेल को आप जब गर्म करते हैं तो वो वेपर बनता है। तो जितना ज़्यादा स्मोक पॉइंट होगा उतना अच्छा तेल माना जाता है ना। अमूमन ये माना जाता है कि भाई 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ, या फ़ारेनहाइट में गिरेंगे तो 450 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पे जो वेपर बन रहा है, वाष्प तो पानी के लिए होता है, तेल का वेपर बनता है ना, जब वो ऑयल से मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये स्मोक पॉइंट है। जितना स्मोक पॉइंट ज़्यादा रहेगा उतना तेल अच्छा है। एक पॉइंट ये। दूसरा ये है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें जितना ज़्यादा है वो तेल उतना अच्छा है। तो ट्रेडिशनली ऑल सीजन ऑयल, बेस्ट ऑयल मूंगफली का तेल, ठीक है। अगर आप ठंड के समय हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल लें, मतलब सरसों का तेल। सरसों का तेल यूएसए में बैंड है। अच्छा, यूएसए में बैंड है। क्यों? क्योंकि उसमें एक मस्टर्डिन करके कंपाउंड रहता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इंडिया में बैंड नहीं है और इंडिया में फ़ायदेमंद है, इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है तेल निकालने का, वो एक प्रोसेस है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कच्ची घानी का तेल, और वहाँ पर होता है हॉट ऑयल एक्सट्रैक्शन यूएसए में, तो उसमें मस्टर्डिन आ जाता है। हमारा जो मस्टर्डिन है, जो उसका जहरीला पदार्थ है, वो खली में निकल जाता है, जो हमारे लिए
विभिन्न इसमें खेती किसानी में काम आता है। तो अब हमारे यहाँ का सरसों तेल अच्छा है। और तीसरा तेल है तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स है। ये 3 ऑयल आप सीज़न के हिसाब से चेंज करते करते खाते रहेंगे। बारिश के समय आप मूंगफली का तेल ले लीजिए, गर्मी के समय मूंगफली का तेल लीजिए, थोड़ा और आगे जाने से तिल्ली का तेल ले लीजिए दिवाली के आसपास, और ठंड के सीज़न में मस्टर्ड ऑयल। ऐसा कर सकते हैं आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस टेम्परेचर के हिसाब से। बहुत ही विस्तार से सभी सवालों के जवाब आपने दिए। मैं जितना पूछा उससे कहीं ज़्यादा आपने बताया और विस्तार से स्पष्ट तौर पे बताया, सबसे महत्वपूर्ण। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की भोजन शैली बिगड़ चुकी है तो वो उसमें कैसे सुधार ला सकता है। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।